जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट, जो कि एक वर्ल्ड वाइड मींस इंटरनेशनल लेवल का एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। सो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये प्रोजेक्ट। सो फाइनली इंडिया हैज डिसाइडेड टू पर्टिकुलरली ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट, जो कि है स्क्वायर किलोमीटर एरे project. So this is an international scientific collaboration working to build world's largest radio telescope. एंड इंडिया हैड ऑलरेडी बीन कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लेकिन अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब इसका वो फुल मेंबर स्टेटस ले लेंगे. सो मींस फाइनली दे विल बी ज्वाइनिंग, सो व्हिच ऑफर्स ग्रेटर साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज टू यूज द अपकमिंग फैसिलिटी, requires the countries to sign and ratify an international treaty and also make a financial commitment. Because अगर आप इसको फुल मेंबर ज्वाइन करते हैं, so yes there will be a like you can say कि प्रायोरिटी बेस पे आपको इसको यूज करने के ऑप्शंस मिलेंगे जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी, एंड साथ ही में द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी आपको करनी पड़ेगी. एंड इसी के रिलेटेड इंडिया ने अप्रूव किया है 1250 करोड़ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. So it already decided to build a gravitational wave detector to join international LIGO. So these are the particular और भी साइंस जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें इंडिया ऑलरेडी काम कर रही है जो इंटरनेशनल लेवल पे है. द फर्स्ट वन इज द LIGO, दैट इज द लेजर इंफरमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क, एंड ऑल्सो द फुल मेंबर ऑफ ITER प्रोजेक्ट विच इज वर्किंग टू हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो इंडिया ऑलरेडी इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में भी काम करे, एंड नाउ फाइनली इट हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट, जिसमें वो फुल मेंबर स्टेटस अब लेंगे. सो बात करें अगर स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट की, सो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी दैट वाज इन ईयर 2019, एंड तब 16 कंसोर्टियम मेंबर्स जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूके, स्पेन, पोर्तुगल, स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली, सो ये सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं. सो इट एम्स टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियोस्कोप. अगर आप बात करेंगे इसका नाम के ऊपर, सो बेसिकली अभी जो स्क्वायर किलोमीटर जब इसका नाम डिसाइड किया गया था दैट वाज कि एक एरिया कवरेज के ऊपर केस हम इतना बड़ा वो बनाएंगे डन, बट अभी अगर फाइनल बात करें अभी करंट पिक्चर की, सो नो इतना ज्यादा एरिया नहीं, उससे कम एरिया में ही ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने की जो बात हो रही है. लेकिन ये जो ओरिजिनल नेम जो उस टाइम पे सोचा गया था उसको रिटेन ही किया गया है. So the combining cutting edge technology with the vast collecting area to address a wide range of scientific questions, in particularly astronomy, astrophysics and cosmology. So these are the things which shall be studied under this particular project. So this will not be like कि एक ही सिंगल बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप लगा दिया जाएगा. No, it will be the collection of thousands of छोटे छोटे एंटीनाज एंड टेलीस्कोप जो कि अलग अलग जगहों पे फिट किए जाएंगे. एंड इट अपीयर्स दैट USD 2.4 बिलियन प्रोजेक्ट जो कि 2021 के अराउंड से बात करें इवेंचुअली हैव अ लेसर कलेक्टिंग एरिया, जो कि स्टार्टिंग में सोचा गया था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर होगा, बट नाउ इट हैज बीन सेड कि उससे कम हो सकता है, बट ओरिजिनल नेम हैज बीन रिटेन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. सो एंटीनाज अबाउट अगर बात करें, जो हमने एंटीनाज की बात की कि अलग अलग जगहों पे फिक्स किए गए हैं, तो 200 इज इन साउथ अफ्रीका, 1,30,000 एंटीनाज ऑस्ट्रेलिया में रखे गए हैं, एंड इनको रखा गया है जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड लोगों, ताकि स्पार्सली पॉपुलेटेड हो जो एरियाज, रीजन बिंग ताकि जो कि हमें अर्थ के अंदर एक जो डिफ्लेक्शंस देखने को मिलती है वो जितने से कम हो वो कर सके. सो दिस हैज बीन डन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सिग्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम अनडिजायरेबल अर्थ बेस्ड सोर्सेज. Construction at both the sites began in December 2022. So the first phase of the project is expected to be completed by the next year only, and once operational, then उसी के साथ स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है it would be between 5 to 60 times more powerful than most advanced existing radio telescopes. जो आज के टाइम पे टेलीस्कोप्स काम कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा 55 से 60 गुना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा. बात करें इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, सो अगर कोई फैसिलिटी की बात करें कि क्या यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी कोई इसका सेंटर या कोई ऐसी फैसिलिटी लोकेट की जाएगी, सो अभी तक तो ऐसा है कि ऐसा कोई भी इसके फैसिलिटी इंडिया के अंदर लोकेटेड नहीं होगी, बट देन ऑल्सो इट विल बी अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गेन्स, जो हम आइडिया के ऊपर बात कर सकते हैं जब यूजेज के ऊपर बात आएगी, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट एज अ फुल मेंबर. बिकॉज देखिए जो भी फुल मेंबर्स होंगे जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पास कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी वाला जो कंसेप्ट होगा वो जरूर एप्लीकेबल होगा. डन. सो द रेडियो एस्ट्रोनॉमी इज समथिंग इन विच इंडिया ऑलरेडी हैज हाईली डेवलप्ड कैपेबिलिटीज, एंड इसी के ऊपर जब बात आती है इंडिया की रेडियो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर कैपेबिलिटीज के, तो सबसे पहले बात आती है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो कि नियर पुणे उसको स्टैब्लिश किया है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड सॉट आफ्टर फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड.
साथ ही देयर आर अदर सिमिलर फैसिलिटीज लाइक ऊटी में भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, नैनीताल, बेंगलुरु। बट बात आ रही है जब एसके की, सो इट विल बिकम द मोस्ट प्रॉमिसिंग टूल फॉर रिसर्च इन द मोस्ट प्रेसिंग साइंटिफिक क्वेश्चंस इन एस्ट्रोनॉमी। सो वी ऑल नो कि आज तक भी ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिला है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो अगर इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर बनता है, सो यस इट कैन हैव दैट पर्टिकुलर एक एक्सेस आपके पास प्रायोरिटी बेस पे मिलती है। सो ऑफर्स द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप टुवर्ड्स द इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। So member countries will get a preferential allocation of time because the time slots इसमें decide किए जाएंगे कब कौन सी country use की on the radio telescope roughly in proportion to their contribution to that particular project। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है when you are becoming the full time member। So limited time slots होंगे, would be available through competitive bidding only। There are technology benefits as well। SK would work on the highest end technologies including electronics, software, material science and कंप्यूटिंग। सो इन पर्टिकुलर चीजों पे काम करेगा इसके। सो अगर लास्ट में बात करें द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट, एंड एक और चीज ये भी होगी कि यस मान लीजिए कोई भी कंट्री इस पे काम कर रही है एंड कुछ इस तरह का रिसर्च आती है, सो फॉर श्योर अगर आप मेंबर कंट्री है, सो यस यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर जो भी उसमें नए रिसर्च वर्क में आपको आंसर्स मिलते हैं। सो दो ओन बाय दिस ऑब्जर्वेटरी वुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर कंट्रीज बिकॉज जो बेसिक इसका ओनर है दैट इज द SKA ऑब्जर्वेटरी ओनली स्काउट। This can offer huge learning opportunities for scientists, academics and even private industries. Indian participation is the project is being led by the जो हमारे यहाँ से इस particular पूरे project को lead करेगी, that is the Pune based National Center for Radio Astrophysics NCRA, but उनके साथ 22 और institutions भी इसके साथ collaborate करेंगे for particular these activities in the country, जिसके अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो आई होप यू आर क्लियर विद द स्क्वायर किलोमीटर एरर प्रोजेक्ट। सो यस फाइनली इंडिया हैज डिसाइडेड टू बिकम द फुल टाइम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू, सो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर NDA CDS FCAT, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।